अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो ऐसे फरार हुआ था विकास दुबे। बताएंगे कौन से वाहन का लिया था सहारा। कैसे विकास दुबे ने पुलिस की आंखों में झोंकी धूल। विकास दुबे के फरार होने की पूरी कहानी। परत दर परत खुलेगा एक एक राज। आखिरकार कानपुर का मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया, या ये कहा जाए कि उसने अपनी मर्जी से पुलिस से कहा कि लीजिए अब पकड़ लीजिए। इस मामले में अपने ही साथियों के कातिल को गिरफ्तार न कर पाने में यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस की किरकिरी तो हुई ही, साथ ही पुलिस के खुफिया तंत्र का ये सबसे बड़ा फेलियर खुलकर सामने आया कि विकास दुबे को यूपी पुलिस ने कभी गिरफ्तार ही नहीं कर पाया और ये काम मध्य प्रदेश की पुलिस को करना पड़ा। अब सवाल इस बात का है कि आखिर कैसे यूपी पुलिस की आंखों में विकास दुबे ने धूल झोंकी और कैसे वो बिकरू गांव से मध्य प्रदेश के उज्जैन तक जा पहुंचा। आज हम आपको बताएंगे कि बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात गोलीकांड के बाद विकास दुबे आखिर कैसे वहां से बच निकला। हम बताएंगे कि कौन कौन से वाहन का इस्तेमाल विकास दुबे ने भागने में किया और हम ये भी बताएंगे कि कैसे विकास दुबे ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। दरअसल 2 जुलाई की रात जब बिकरू गांव में गोलियां चल रही थी तब विकास दुबे के साथियों को एक वक्त एहसास हुआ कि विकास का गांव में रुकना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में विकास के गुर्गों ने खुद मोर्चा संभालने का दावा किया और विकास को वहां से भाग जाने की हिदायत दी। इधर विकास दुबे भी खतरे को भांप गया था, इसीलिए विकास ने पहले लखनऊ में अपनी पत्नी को बेटे के साथ भागने के लिए कहा और फिर बिकरू गांव से निकलने का प्लान बनाने लगा। लेकिन इस बीच सवाल इस बात का था कि अगर विकास कार से भागा तो पुलिस को भनक लग जाएगी और पुलिस की गाड़ियां उसके पीछे पड़ जाएंगी। ऐसे में विकास के गुर्गों ने उसे किसी अन्य साधन से जाने की सलाह दी, साथ ही कहा कि जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाए। जो आरोपी जिंदा पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में ये भी पता चला था कि बिकरू गांव से विकास दुबे पुलिस की गोलियों से बचने के लिए साइकिल चलाते हुए शिवली कस्बे तक गया था। वहां जाकर उसने किसी की बाइक ली। पुलिस की मोबाइल सर्विलांस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इसी कस्बे में पहुंचकर 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास ने अपना मोबाइल फोन बंद किया था। बताया जा रहा है कि बाइक से विकास लखनऊ की ओर भागा था। उसी वक्त विकास की पत्नी लखनऊ वाले घर से फरार हुई। उसकी आखिरी लोकेशन चंदौली में मिली। उसका बेटा उसके साथ बताया जा रहा है। हिस्ट्री शीटर और मुख्य आरोपी विकास दुबे यूपी एसटीएफ के हाथ आने से पहले ही निकल गया था। कानपुर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से भागा भागा फिर रहा विकास फरीदाबाद में एक होटल में कमरा लेने पहुंचा था, लेकिन आईडी नहीं होने की वजह से उसे कमरा नहीं मिला। ये जानकारी मिलते ही एसटीएफ की टीम होटल पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था और मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर चुका था। यूपी एसटीएफ ने फरीदाबाद में उसके 2 करीबियों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन जब तक पूछताछ किसी नतीजे पर पहुंचती तब तक आज आतंकी पंडित विकास दुबे ने खुद को पुलिस के सामने नाटकीय अंदाज में पेश किया और एक बार फिर साबित कर दिया कि यूपी पुलिस कितनी ही चुस्त दुरुस्त और हाईटेक होने का दावा करे, लेकिन बाबाजी की पुलिस अपराधियों को ट्रेस करने में फेल है। वहीं जब तक विकास दुबे गिरफ्तार हुआ तब तक उसके कई साथियों को पुलिस ने निशाना जरूर बना लिया था, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी लगातार विकास दुबे की गिरफ्तारी का दबाव था। ऐसे में उसे किसी न किसी तरीके से लोगों के सामने जवाबदेही तो तय करनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।